देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा डिमांड कैसी हो सकती है, इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो उस पर डिपेंड करेगा कि हम हमारी प्राइस क्या सेट करें, ये इंपॉर्टेंस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो हम एक एक पार्टी को पढ़ते हैं कि किस किस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो फर्स्ट इज टू मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट कौन, जो कि सिंगल सेलर है इन द मार्केट। तो यदि सिंगल सेलर है इन द मार्केट और उस प्रोडक्ट की डिमांड भी इनइलास्टिक है, दैट इज डिमांड तो रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो प्राइस कैसी सेट करेगा, हायर प्राइस। पढ़ते हैं इसको, टू मोनोपोलिस्ट। When in a market there are many sellers, बहुत सारे sellers हुए, one can't increase its price। मैं यदि मेरी प्राइस इंक्रीज करूंगी बहुत सेलर के मार्केट में, तो कोई मुझसे नहीं खरीदेगा, दूसरे से खरीद लेगा। तो उस समय जब मैनी सेलर्स, बहुत सेलर्स हैं, तो हम प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ मोनोपोली ही कैन चार्ज हायर प्राइस इफ द डिमांड इज इनइलास्टिक। एक तो मोनोपोली है यानी कि सिंगल सेलर है और डिमांड भी उस प्रोडक्ट की रहेगी, इनइलास्टिक डिमांड है, तो फिर आप हायर प्राइस चार्ज करो, लोग आपको पैसा देंगे उसका। एग्जाम्पल, देयर इज अ सिंगल केक शॉप इन 7 किलोमीटर एरिया, he can sell cakes at higher prices as he holds monopoly in that area। तो खुद उस एरिया में मोनोपोली होल्ड करते हैं, इसके लिए हायर प्राइस भी चार्ज करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक। सो ये था सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू द मोनोपोलिस्ट। अब टू द बिजनेसमैन समझेंगे। टू बिजनेसमैन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हेल्प टू बिजनेसमैन टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। उसके प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करनी है तो बिजनेसमैन देखेगा इलास्टिसिटी को और अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा। बिजनेसमैन एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी बिजनेस का एम प्रॉफिट बनाना ही होता है, मेन एम। सो ही विल फिक्स हाई प्राइस व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक। यदि डिमांड चेंज नहीं होगी तो हाई प्राइस भी चार्ज करेगा। एंड लो प्राइस व्हेन डिमांड इज इलास्टिक। यदि डिमांड फटाफट प्राइस को रिस्पॉन्ड करती है, इलास्टिक है, तो लो प्राइस चार्ज करेगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज हेल्पफुल, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हेल्पफुल टू अ बिजनेसमैन ऑल्सो। थर्ड, टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तो टैक्स लगाएगी, सो टैक्सेशन पॉलिसी के लिए कैसे हेल्पफुल है, गवर्नमेंट रेजेस रेवेन्यू बाय इम्पोजिंग टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गवर्नमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल, फाइनेंस मिनिस्टर कैन इम्पोज हाई टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स विद इनइलास्टिक डिमांड। जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइस बढ़ा दो तो भी वो लोग डिमांड करते ही हैं उस प्रोडक्ट को, दैट इज उन पे ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है। इनइलास्टिक डिमांड जैसे कि हैबिचुएटेड गुड्स जो है, जैसे लिकर हुआ, सिगरेट हुआ, पेट्रोल हुआ, तो प्राइस बढ़ा भी थी तो भी लोग उसको डिमांड करेंगे और उस पर टैक्स ज्यादा लगाया जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं सिगरेट्स पे बहुत ज्यादा टैक्स होता है, लिकर पे ज्यादा टैक्स होता है। सो फाइनेंस मिनिस्टर कैन इम्पोज हाई टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स विद इनइलास्टिक डिमांड, जैसे लिकर, सिगरेट, पेट्रोल एक्सेट्रा। इट विल इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। वो पैसा आएगा, उससे गवर्नमेंट वेलफेयर करेगी। सो टू गवर्नमेंट फॉर टैक्सेशन पॉलिसी हमने किया। फर्स्ट पॉइंट मोनोपोलिस्ट, देन बिजनेसमैन को इम्पोर्टेंस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, देन गवर्नमेंट को फॉर टैक्सेशन पॉलिसीज। नेक्स्ट 6 points we'll be doing in the coming videos.